जिठानी के दो रूप। भोलेनाथ, जिस तरह आज तक आपने अपनी कृपा मेरे घर पर बरसाई रखी है, ठीक उसी तरह सदैव बसाना। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हो भोलेनाथ की। मंदिर में खड़ी शारदा हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करती है। पूजा करके हाथों में पूजा की थाली लिए सरला अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसकी छत की टंकी पानी से भर चुकी है और सारा पानी पूरे आंगन में फैल गया है। हे भोलेनाथ, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरे आंगन में ही बाढ़ आ गई है। 6 बजे जब मैं मंदिर गई थी तब मैंने मोटर चलाई थी और 8 बज चुके हैं, यानी 2 घंटे से मोटर ही चल रही है। कनिका बहू को मैंने मोटर बंद करने के लिए कहा था तो इसने मोटर क्यों नहीं बंद करी? ये तो मेरी मोटर फुकवा कर मानेगी। गुस्से से सरला जैसे ही घर में जाती है तो देखती है कि पूरे हॉल में धुआं धुआं हो रहा है। हे भगवान, अब ये घर में इतना सारा धुआं कहाँ से आया है? क्या हो रहा है? खांसते खांसते जब सरला रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू कनिका ने रसोई में सब्जी जला दी है, जिसके चलते सारे घर में धुआं हो रहा है। अरे कमबख्त, ये क्या किया तूने? खांस खांस कर जान निकल रही है मेरी। गैस फैन चालू क्यों नहीं किया तूने? माँ जी, गैस फैन तो हफ्ते भर से खराब है, कहा तो था आपसे। सरला जल्दी से रसोई की खिड़कियां खोल देती है और घर के सारे खिड़की दरवाजे भी, जिसमें कुछ देर में जब सारा धुआं घर से बाहर चला जाता है तो तुझे मैंने कहा था ना कि आधे घंटे में मोटर बंद कर देना। बाहर से आ रही हूँ, पूरा आंगन पानी से भरा हुआ है। अरे मोटर फुकवानी है क्या? पता भी है नई मोटर में कितने पैसे जाते हैं। और मैं जानती हूँ सब्जी की जली। फोन जो है किचन की स्लैब पर तेरा 10 बार कहा है काम करते हुए फोन को कमरे में रख दिया कर, पर नहीं। जरूर सीरियल देखते हुए खाना बना रही होगी और इसी वजह से तेरी सारी सब्जी जल गई। सरला कनिका पर काफी गुस्सा कर रही होती है कि तभी सरला के चिल्लाने की आवाज सुनकर सरला का बड़ा बेटा संदीप नाइट ड्रेस में रसोई में आता है और इस तरह अपनी माँ को अपनी बीवी पर चिल्लाता देख, अरे माँ, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो इस तरह कनिका पर? इसकी हरकतें कैसी हैं, तुझे पता नहीं क्या? न जाने क्या सिखाकर भेजा है इसके घर वालों ने। साल भर हो गया इसे घर में आए हुए, लेकिन आज तक कोई काम है जो इसने अच्छी तरीके से किया हो? हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ तो निकल ही आती है। अरे माँ, कनिका सुबह से रात तक इतना काम करती है, पूरा घर संभालती है। अगर छोटी मोटी गलतियां हो भी गई तो क्या हुआ? आप हम सास बहू के बीच में क्यों बोल रही हैं? माँ जी मेरे भले के लिए ही तो मुझे समझा रही हैं। जब तक वो मुझे डांटेंगी नहीं, समझाएंगी नहीं, तो मैं अपनी गलती कैसे सुधारूंगी? चलो, कम से कम तुझ में इतनी तो अकल है। बहू, कल को बाल बच्चे भी होने हैं तेरे। अपनी चीजों को सुधार। मुझे भी तुझे रोज इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगता। जी माँ जी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखती हूँ। आइंदा से मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी गलती ना हो मुझसे। अपनी बहू को समझाकर सरला अब बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है तो वहीं संदीप कनिका से, पहली बहू देखी है अपनी जिंदगी में जो अपनी सास के चिल्लाने पर भी नाराज नहीं होती, वरना मेरे दोस्त की बीवी तो ऐसी है कि सास जरा से कुछ कह दे तो अपने पति की जान खा जाती है। माँ जी, मुझसे कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हैं, वो तो मुझे समझा रही हैं ताकि आगे चलकर मुझसे ऐसी गलतियां ना हो। कनिका की बात सुनकर संदीप मुस्कुराता है और अब वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला जाता है तो वहीं कनिका, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, अचानक उसका मुंह बन जाता है। मन तो करता है इस बुढ़िया की जुबान खींचकर इसके पैर के अंगूठे से बांध दो। बहुत बोलती है ये बुढ़िया, खुद से तो जैसे जवानी में कोई गलती हुई ही नहीं होगी। कनिका का अचानक बदला हुआ यह बर्ताव देखकर अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कनिका की पर्सनैलिटी सरला के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और थी। जो कनिका अपनी सास के सामने शहद की तरह होने का बर्ताव करती थी तो वहीं पीठ पीछे मीठी छुरी बनकर अपनी सास का गला काटती थी। कनिका के आलस और हमेशा हर काम में गलती करने की वजह से सरला का हर दिन कनिका को रोकना टोकना जायज था। ऐसे ही एक दिन सरला कनिका के कमरे में जाती है जहां कनिका आराम से बैठकर फोन चला रही होती है। कनिका बहू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि घर की लाइट दिन में बंद करके रखा कर, बिजली का बिल बनता है। माँ जी, वो मेरी मम्मी का कॉल आ गया था तो दिमाग से निकल गया, मैं अभी बंद कर देती हूँ। अभी तो मैंने बंद कर दिया है, कल से ध्यान रखना। और हाँ, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला, बड़ा सर दर्द हो रहा है। कनिका को चाय बनाने के लिए बोलकर सरला जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, मेरा बस चली तो चाय में चूहे मारने वाली दफा मिलाकर इस बुढ़िया को ऊपर ही पहुंचा दूं। लेकिन अभी तक इस बुढ़िया ने जायदाद भी तो अपने बेटों के नाम नहीं की है। कहीं पता चला ये टपक गई और इसकी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को चली गई। मुंह बनाकर कनिका रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है तो वहीं एक दिन, हे भगवान, गार्डन की हालत कितनी ज्यादा खराब हो रही है। चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं। 2 दिन पहले से कनिका बहू को बोल रही हूँ, लेकिन बिना डांट सुने तो इससे कुछ काम ही नहीं होता।
सरला जब कनिका के पास जाती है तो देखती है कि कनिका हॉल में आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देख रही है। अपनी सास को देखकर कनिका एकदम से उठकर बैठ जाती है। 2 दिन से कह रही हूँ तुझे गार्डन की सफाई करने के लिए, अगर नहीं करनी तो बोल दे, मैं खुद कर दूंगी। माँ जी परसों घर की सफाई कर रही थी और कल ढेर सारे कपड़े धोई थे, इसीलिए टाइम नहीं मिला। ठीक है बहू, लेकिन आज तो कुछ काम नहीं है ना, तो आज कर दे जाकर। अपनी सास की बात सुनकर कनिका एक बार फिर चढ़कर गार्डन में जाती है और गार्डन की सफाई करने लगती है। और इसी तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। रात का समय था, सभी लोग खाना खा रहे थे कि तभी खाना खाते खाते जितेंद्र के मुंह में लौंग आ जाती है, जिससे परेशान होकर जितेंद्र, भाभी कितनी बार कहा है आपसे कि खड़े मसाले सब्जी में पीस कर डाला करो, बार बार कभी मुंह में लौंग आती है, कभी इलायची, पूरे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। लगता है बहू अब तुझे एक डायरी ही देनी पड़ेगी, उसमें तू सारे काम लिख लिया कर, क्योंकि ऐसे तो तुझे कोई चीज याद नहीं रहती। वैसे संदीप अगले हफ्ते तुझे ऑफिस की छुट्टी लेनी है, याद है ना? आंचल के घर जाना है उसे शगुन का सामान देने के लिए। देखा जाए तो अब कितने ही दिन रह गए हैं आंचल और हमारे जितेंद्र की शादी में। वैसे माँ जी एक बात कहूँ, खामखा आपने देवर का रिश्ता उस गाँव की लड़की से तय कर दिया है। मेरी बहन पूनम में किस बात की कमी थी? मेरी बहन पूनम भी तो कितनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी संभालना अच्छे से जानती है, और तो और कितनी सुंदर भी है। रहने दे बहू, तेरे सारे गुण तेरी बहन में है। याद है मुझे जब पिछले महीने में तेरे मायके गई थी, सारा घर कैसे फैला हुआ था और तेरी बहन पैर पर पैर डालकर आराम से फिल्म देख रही थी। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे अपने जितेंद्र के लिए। मैं भी देखती हूँ कि कैसी देवरानी लेकर आती है मेरी माँ जी। बहुत बोल रही है ना मेरी बहन को, एक दिन बहुत पछतावा होगा इन्हें इस बात का। काफी समय पहले ही सरला ने अपने छोटे बेटे जितेंद्र का रिश्ता गांव में रहने वाली सीधी सादी आंचल से तय कर दिया था। और अब कुछ ही महीने में आंचल और जितेंद्र की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद आज आंचल की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें उसके बनाए हुए देसी पकवान घर में सभी को काफी पसंद आते हैं। अरे दीपा, तुम्हें तो गट्टे की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जब भी बनाती थी तो तुम्हारा मुंह बन जाता था, लेकिन आज तो गट्टे की सब्जी इतनी चाव से खा रही हो। क्या करूं कनिका भाभी, आंचल भाभी ने खाना बनाया ही इतना टेस्टी है, सब चीज एक से बढ़कर एक बनी है। मुझे तो सबसे अच्छी ये तेरी सिलबट्टे की चटनी लगी है। सालों से सिलबट्टा रसोई घर में रखा हुआ है, लेकिन कभी बूढ़ी हड्डियों में दम ही नहीं आया कि उस पर चटनी बना लूं। ऐसी चटनी तो मैं रोज खा सकती हूँ। जितेंद्र, लकी मैन, अब तो तुझे रोज अपनी बीवी के हाथ का इतना टेस्टी खाना खाने को जो मिलेगा। भाभी आपको खाना कैसे लगा? सबने तारीफ कर दी, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं कहा। खाना इतना अच्छा बना है ना कि तारीफ के लिए शब्द ही कम पड़ गए। बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। क्या खाक अच्छा खाना बनाती है? मटर पनीर में तो पनीर खुल ही गए, और ये चावल कितने कच्चे से लग रहे हैं। पता नहीं लोगों के टेस्ट को क्या हो गया है। इस गांव की गवार के हाथ का खाना पता नहीं इन्हें कैसे हजम हो रहा है। मैं तो कभी दोबारा उसके हाथ का खाना न खाऊं। सभी को आंचल के हाथ के खाने की इतनी तारीफ करता देखकर कनिका अंदर ही अंदर आंचल से काफी ज्यादा किलस जाती है। ऐसे ही ये दिन खत्म होता है। अगले दिन सुबह के तकरीबन 5 बज रहे होते हैं। हल्की हल्की ठंड होने लगी है, इसलिए सभी लोग आराम से कंबल ओढ़कर सो रहे होते हैं कि तभी अचानक सरला को अपने घर के मंदिर से आरती की आवाज आती है। अरे ये इतनी सुबह सुबह मेरे घर में आरती की आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी सुबह सुबह कौन पूजा कर रहा है? बंद करो ना, ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। घर में इतनी सुबह सुबह आ रही आरती की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं और जैसे बाहर नाइट ड्रेस में हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि आंचल घर में बने मंदिर में पूजा कर रही है। यह देखकर सरला काफी खुश होती है। माँ जी ये लीजिए आरती। पता है बहू, न जाने कितने साल गुजर गए, आज जाकर इतनी सुबह सुबह मेरे घर में पूजा हो रही है। अब तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरी माँ कहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे भगवान हमेशा हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमें बुरी चीजों से दूर भी रखते हैं। देखा कनिका बहू, कुछ सीख अपनी देवरानी से। रिश्ते और उम्र में तुझसे छोटी है, लेकिन इसकी सोच कितनी बड़ी है। इसलिए मैं गांव की लड़की लेकर आई हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली है। माँ जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कभी सुबह उठकर पूजा ही नहीं की। बहू जिस वक्त तू पूजा करती है ना, उसे वक्त सुबह के 5 नहीं दिन के 10 बज रहे होते हैं। बेवक्त तो पूजा करने के लिए खड़ी हो जाती है। अरे कुछ सीख अपनी देवरानी से। सरला का यूं आंचल से कनिका को कंपेयर करना कनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आरती लेकर सरला नहाने के लिए चली जाती है और जैसे ही सरला नहा कर आती है तो आंचल उसे गर्मा गर्म मसाले वाली चाय देती है, जिसे पीकर ये होती है कनिका बहुत चाय। पूरे घर में इसकी खुशबू अभी तक महक रही है। सर्दियों में सुबह जब तक ऐसी मसाला चाय ना मिले तब तक ठीक से आंख खुलती ही नहीं।
जैसे तो मैं गधे के दूध की चाय बना कर देती थी ना, दिन में 5-6 कप पी जाती थी चाय, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं की। और आज इसके हाथ का 1 कप चाय पीकर कैसे इसकी तारीफ कर रही है। जैसे जैसे घर में सभी लोग आंचल की तारीफ करने लगते हैं तो वहीं धीरे धीरे कनिका आंचल की तारीफ से जलने लगती है। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। आज रविवार का दिन होता है, जिसके चलते आंचल सबके लिए नाश्ते में समोसे और रोल बनाती है। ये देखकर दीपा, मामी समोसे तो फिर भी देसी चीज है, लेकिन आपने ये शहर का चाउमीन रोल कैसे बना लिया? खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। मैंने आज से पहले कभी इतना टेस्टी चाउमीन रोल नहीं खाया। मुझे तो और भी कई सारी चीज आती हैं, मैगी, पास्ता और फ्राइड राइस भी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। गाँव में खाने के साथ साथ मैंने शहर के भी कई तरह के पकवान बनाने सीख लिए थे। वैसे आंचल, मैं भी चाउमीन रोल काफी टेस्टी बनाती हूँ, क्यों दीपा? क्या कहा आपने भाभी? आप और चाउमीन रोल टेस्टी बनाती हैं? आंचल भाभी, मैं बताती हूँ, एक बार कनिका भाभी ने चाउमीन रोल बनाया। ऐसा रोल बनाया कि खाने से पहले ही सारी चाउमीन प्लेट में गिर गई। और दूसरी बार बनाया तो भाई पूछो ही मत, 2 दिन तक मुझे लूज मोशन लग गए थे। इतना स्पाइसी रोल बनाया था भाभी ने। कनिका बहू, बुरा मत मानना, खाना बनाने में आंचल तुमसे लाख गुना बेहतर है। बहू के हाथ में स्वाद भर भर के है। मैं तो कह रही हूँ कि अब से रसोई की सारी जिम्मेदारी आंचल बहू संभालेगी और तुम घर के काम देख लेना। खाना बनाने के साथ साथ बहू रसोई में भी इतनी चमका देती है ना कि पूछो मत। सास के सामने तो कनिका मुस्कुरा देती है, लेकिन पीठ पीछे उसका मुंह बना होता है। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक तो पता नहीं ठंड में सुबह सुबह प्यास क्यों लग जाती है, पानी भी नहीं है। यहाँ अब नींद में उठकर रसोई में जाना पड़ेगा। रविवार का दिन होता है। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे होते हैं। कनिका आंख रगड़ते हुए जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि आंचल मुंह पर कपड़ा बांधकर टेबल पर चढ़कर हॉल में लगे पंखे की सफाई कर रही है। यह देखकर कनिका काफी हैरान होती है। अरे आंचल, ये तुम क्या कर रही हो? अब तो दिवाली भी चली गई। भाभी, जरूरी थोड़ी ना है कि तीज त्योहार पर ही घर की सफाई हो। मेरे घर में तो महीने में 1 से 2 बार घर की सफाई हो ही जाती थी। घर को जितना साफ रखते हैं बरकत उतनी ही बढ़ती है। अरे रहने दे आंचल बहू, किसे समझा रही है? ये महारानी तो छुट्टी के दिन 10 या 11 बजे से पहले उठती नहीं है। और रही सफाई की बात, तो त्योहार पर भी जब तक मैं इसके सर पर खड़ी नहीं होती तब तक ये घर की सफाई करती कहाँ है? ये तो गलत बात है। घर की सफाई तो खुशी खुशी करनी चाहिए। बरकत रौनक इन्हीं से तो बनती है। और भला अपने घर को साफ करने में कैसा आलसपन? मेरा बस चले तो मैं रोज घर की सफाई करूं। मन तो कर रहा है जिस झाड़ू से ये पंखे की सफाई कर रही है ना, इसी झाड़ू पर इसे बैठाकर ऐसी लात मारो कि सीधा अपने गांव में लैंड हो। जब से आई है बस इसकी वजह से सुनना पड़ रहा है मुझे। आंचल का अच्छी तरह से घर गृहस्थी संभालना, सभी का ख्याल रखना, ये देखकर सरला हर छोटी छोटी बात पर कनिका और आंचल के बीच में कंपैरिजन करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन आंचल और सरला हॉल में बैठकर साथ में चाय पी रहे होते हैं कि तभी कनिका जीन्स टॉप पहने बाहर हॉल में आती है। माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो वहीं जा रही हूँ। 7-8 बजे तक आऊंगी। भाभी, क्या आप भी इस तरह के कपड़े पहनती हैं? ये कपड़े देखने में तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे तो शुरू से ही सूट सलवार पहनने की आदत है और अब साड़ी। मैंने भी बहुई से कितनी बार समझाया है कि अब ये शादीशुदा है, इस तरह के कपड़े इस पर शोभा नहीं देते। ये मेरी बात सुने तब तो। आजकल यही फैशन है माँ जी। विदेशों में जाकर देखिए, वहाँ की तो 60-70 साल की औरतें भी स्कर्ट में घूम रही होती हैं। भाभी, विदेश की औरतें तो ऐसे कपड़े पहनती हैं कि मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आएगी, लेकिन वो उनकी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति छोड़कर क्यों दूसरे देश की संस्कृति अपनाने में लगे हुए हैं? हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है। आंचल का ये ज्ञान कनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बिना कुछ कहे मुंह बनाकर सीधा अपनी फ्रेंड की पार्टी में चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। घड़ी में रात के तकरीबन 1 बज रहे होते हैं। जितेंद्र और संदीप दोनों भाई ऑफिस से घर आते हैं और देखते हैं कि हॉल में बैठी आंचल उनका इंतजार कर रही है। आप लोग आ गए? मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। रात के 1 बज रहे हैं, तुम सोई क्यों नहीं? और खाना तो बना हुआ है ना, तो हम लेकर खा लेते हैं। ठंड शुरू हो चुकी है और ठंड में, वो भी इतनी रात में, आप लोग ठंडा खाना खाते हैं? सुबह से रात तक आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो क्या मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर जाकर गर्म खाना नहीं बना सकती? आंचल की बात संदीप को काफी पसंद आती है, जिसके बाद अब दोनों भाई हाथ मुंह धोकर आते हैं और आंचल उन्हें गर्मा गर्म खाना परोसती है। खाना खाकर संदीप जब कमरे में जाकर लाइट ऑन करता है तो कनिका की नींद खुल जाती है। अरे आ गए, मुझे तो लगा कि सुबह ही आओगे। तुम्हें कुछ होश हो तभी तो तुम्हें कुछ पता होगा। अरे क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है आपका? लगता है ऑफिस में किसी से बहस हो गई।
अरे किसी से बहस नहीं हुई है। तुम्हें पता है मैं और जितेंद्र रात के 1 बजे घर लौटे और आंचल हॉल में बैठी हमारा इंतजार कर रही थी। अपने पति के साथ साथ उसने मुझे भी गर्म खाना बना कर दिया है। सच में कितना खुश नसीब है मेरा भाई जिसे आंचल जैसी बीवी मिली है। घर गृहस्थी के साथ साथ वो अपने पति का भी कितना ख्याल रखती है। और एक तुम हो, अगर मैं 2 दिन भी घर में ना आऊं तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ माँ जी ही मुझे उस आंचल से कंपेयर करती थी, लेकिन आज तो इन्होंने भी मुझे उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब बस बहुत हुआ। मुझ में और उस गांव की गवार में जमीन आसमान का फर्क है। बार बार मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब उस आंचल को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। और ये लोग जो उसकी तारीफ करने से रुकते नहीं हैं, वो अब उसकी बुराई करने लगेंगे। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी दीपा, भाभी उस दिन आपने जो समोसे बनाए थे ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। ठीक है, फिर आज दोपहर में सभी के लिए समोसे ही बना दूंगी। लेकिन भाभी आप तो जानते हैं कि मैं डाइट पर हूँ और समोसे तो तेल में बनते हैं। एक काम करिए, आप एयर फ्रायर में समोसे बना दीजिए। ये क्या होता है? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि एयर फ्रायर का इस्तेमाल कैसे होता है। अब तुम्हारी जिठानी होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। कनिका आंचल को रसोई में ले जाती है और एयर फ्रायर का इस्तेमाल करना बताती है। इस बटन से ऑन ऑफ होता है और यहाँ से तुम सेल्सियस सेट कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी करके बताती हूँ। तुम तो बिल्कुल आंचल को एक बड़ी बहन की तरह सिखा रही हो। चलो अच्छी बात है। आंचल बहू देखना, धीरे धीरे तुम्हें भी सारी चीज पता चल जाएगी। जब तक सरला किचन में रहती है, कनिका आंचल को सिखाने का काफी अच्छा नाटक करती है। लेकिन जैसे ही सरला किचन से बाहर जाती है, एक बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ती है? तुम तो 10वीं तक पढ़ी हो ना, फिर भी बिल्कुल कवार लगती हो। भाभी ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं? मैंने सिर्फ आपसे 2 बार ही तो पूछा है। तमीज से बात करो मुझसे, मैं तुम्हारी जिठानी हूँ, समझी तुम? सच कहा है किसी ने, कवार को कितना भी सिखा लो कुछ आता ही नहीं है। अपनी सास के पीठ पीछे एकदम से अपनी जिठानी का बदलता बर्ताव देखकर आंचल को कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे एक दिन कनिका बालकनी पर खड़ी होकर कॉल पर अपने किसी फ्रेंड से इंग्लिश में बातें कर रही होती है, जिसे देखकर आंचल, भाभी आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, मुझे भी आपकी तरह इंग्लिश बोलनी सीखनी है। तो बहू इसमें कौन सी बड़ी बात है? कनिका बहू काफी पढ़ी लिखी है, क्यों कनिका बहू सिखा देगी ना अपनी देवरानी को इंग्लिश। सरला के मुंह पर तो कनिका मुस्कुराकर हाँ कह देती है, लेकिन पीठ पीछे जब वो कमरे में बैठकर आंचल को इंग्लिश सिखा रही होती है तो, भाभी इस बार तो मैंने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी है ना? इस बार भी गलत है। तुम्हारे भेजे में कुछ घुसता है या नहीं? पता नहीं माँ जी ने क्या सोचकर मुझे तुम्हें इंग्लिश सिखाने को बोल दिया है। आंचल अब धीरे धीरे नोटिस करने लगी थी कि सरला के सामने तो कनिका उससे काफी प्यार से बर्ताव करती, लेकिन जैसे सरला चली जाती तो पीठ पीछे कनिका उसे काफी ताने देती। ऐसे ही एक दिन कनिका के कहने पर आंचल आज खाने में अरबी की सब्जी बनाती है और जब सरला अरबी की सब्जी देखती है तो, मुझे अरबी से सख्त नफरत है, तो इस घर में अरबी क्यों बनाई तुमने? आंचल बहू क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? माँ जी बेचारी को कहाँ कुछ पता होगा। बेचारी गांव की भोली भाली जो है, गांव के लोगों के दिमाग में वैसे भी कहाँ बात बैठती है। आंचल काफी ज्यादा भोली वाली थी, इसलिए वो अपनी सास से कुछ कह नहीं पाती। लेकिन हिम्मत कर आंचल रात में बेड पर लेटे हुए अपने पति से अपनी जेठानी की बात कहती है। गलतफहमी हुई होगी, भाभी तुमसे कितना प्यार करती हैं, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा डांट दिया तो? तुम भी ना। जितेंद्र भी आंचल को समझ नहीं पाता और अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है। कनिका बार बार आंचल के किए हुए कामों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगी रहती है। बड़ा शौक है ना माँ जी को आंचल के हाथ की चाय की तारीफ करने का। आज माँ जी आपको ऐसी चाय पिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर भूलेंगी नहीं। कनिका जानबूझकर सरला की चाय में ढेर सारा नमक डाल देती है और जब सरला जैसे ही चाय को पीती है तो फौरन थूक देती है। अरे आंचल बहू मुझे मारना है तो ऐसे ही मार दे। ये कड़वी नमक की जहर वाली चाय पिलाकर क्यों मारने पर तुली है? चीनी और नमक में अंतर नहीं पता है क्या तुझे? माँ जी क्यों बेचारी पर गुस्सा कर रही है? दिन भर इतना काम करती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ये बात आंचल को काफी ज्यादा हैरान करती है। तो वहीं एक दिन सुबह का वक्त होता है, आंचल अपने पति की शर्ट प्रेस कर रही होती है कि तभी सरला उसे किसी काम से बुला लेती है, जिसके मौके का फायदा उठाकर कनिका गरम प्रेस को जितेंद्र की शर्ट पर रख देती है। और जब नहाकर जितेंद्र अपनी जली हुई शर्ट देखता है तो आंचल पर काफी गुस्सा करता है। कपड़े प्रेस करना तो एक 10 साल के बच्चे को भी आता है। तुमसे मैंने कहा था कि ना इस शर्ट को ध्यान से प्रेस करना। पता है कितनी महंगी शर्ट थी ये? मैं तो प्रेस शर्ट से दूर ही रखकर गई थी, पता नहीं कैसे जल गई। हाँ, जैसे कोई तुम्हारे पीछे आया और उसने इस प्रेस को शर्ट पर रख दिया। अपनी गलती मानना सीखो आंचल। आंचल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब उसके साथ क्यों हो रहा है। और आज तो कनिका सारी हद ही पार कर देती है। कूड़ेदान में पड़ा अंडे का छिलका लाकर कनिका के घर में बने मंदिर के सामने गिरा देती है।
भगवान जी मुझे माफ करना, लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि मैं आंचल से लाख गुना बेहतर हूँ, तो क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सरला शाम को जब पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ आती है और सामने पड़ा हुआ अंडे का छिलका देखती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्या है ये सब? इस घर में एक तू ही है जो अंडे खाती है। अरे अंडे खाने की परमिशन है, इसका मतलब ये नहीं कि छिलका कहीं पर भी फेंक दे। पता है पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ करना पड़ेगा। लेकिन माँ जी मैंने तो 2 हफ्ते से अंडा नहीं खाया, मुझे नहीं पता ये छिलका कहाँ से आया है। आंचल, माँ जी तुम्हें कौन सा मार देंगी? तुम्हारी भलाई के लिए ही तो समझा रही हैं, अपनी गलती मान लो। बार बार अपनी देवरानी की साइड लेना बंद कर, तेरी देवरानी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसी तरह अपनी देवरानी को सबकी नजरों में गिराने का कनिका का ये प्लान जारी ही रहता है। भाभी आपको पता है ना कि आज माँ का जन्मदिन है, तो आप उनके लिए केक मंगवा देना। यहाँ टेबल पर डायरी रखी है, उसमें बेकरी वाले का नंबर है, बिना अंडे वाला केक मंगवाना। कॉल पर आंचल बिना अंडे का केक मंगवा लेती है, लेकिन वहीं पीठ पीछ कनिका हूबहू बिल्कुल उसी के जैसा सामने दिखने वाला अंडे का केक मंगवाती है और आंचल के मंगवाए हुए बिना अंडे के केक को उस केक से बदल देती है। आंचल केक पर मोमबत्तियां लगाकर केक अपनी सास के पास ले जाती है, तो वहीं सरला जब मोमबत्ती बुझाकर जैसे ही केक को काटने लगती है तो उसके केक के अंदर से हल्की हल्की अंडे की महक आती है। ये तो अंडे वाला केक है। ये अंडे वाला केक घर में किसने मंगवाया? तुम लोगों को मेरा धर्म भ्रष्ट करवाना है क्या? क्या ये अंडे वाला केक है? लेकिन ये केक तो आंचल ने मंगाया है। मैंने तो बिना अंडे वाला केक ही मंगाया था। तू कहना क्या चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मुझे लगता है कि गलतियां करने की कनिका बहू माहिर है, लेकिन तू तो उसकी भी टीचर निकली। और इतनी गलतियां तो कनिका बहू ने भी नहीं की, वो भी छोटी मोटी गलतियां करके रह जाती थी, लेकिन तेरी गलतियां तो बेहिसाब हैं। सरला के सामने आंचल को अपनी सास से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। इतना सब करने के बावजूद भी कनिका का मन कहाँ इतनी जल्दी मानने वाला था। एक दिन किचन में, बहू, जब तुझे मैंने कहा था कि 9 बजे मोटर बंद कर देना और गार्डन की सफाई अच्छे से कर देना, तो तूने किया क्यों नहीं? मैंने मोटर बंद की थी और गार्डन की अच्छे से सफाई भी की थी। मुझे नहीं पता दोबारा मोटर कैसे चालू की और गार्डन कैसे गंदा हुआ। झूठ ऐसा बोला कि सामने वाले को कम से कम यकीन हो। हर दिन अपनी सास से डांट सुनकर आंचल अब काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी और आज आंचल जब मंदिर आती है तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंचल काफी रोती है। हे भगवान, कुछ तो अपनी कृपा दिखाओ। आप तो जानते हो ना कि मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है और वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरी मदद करिए भगवान। आंचल भगवान के सामने खूब रोती है और इसी तरह अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। कनिका किसी काम से बाहर गई होती है। घर आते ही कनिका जैसे ही रसोई में आती है तो देखती है कि सिर पर साड़ी का पल्लू रखकर आंचल किचन में कुछ काम कर रही है, जिसे देखकर कनिका, अरे बेचारी मेरी कंवार देवरानी सफाई में लगी हुई है। वैसे सच कहूँ तुम पर यही सूट करता है। रोज रोज अब माँ जी मेरा तुम्हारा कंपेरिजन करती थी ना, तो मेरा खून खौल उठता था। और आज देखो, हर दिन तुम्हें माँ जी से कितनी गालियां सुनने को मिलती हैं। वैसे भी तुम इसी के लायक हो। कनिका इतना बोल रही होती है कि तभी आंचल जैसे ही पीछे मुड़कर पल्लू अपना ऊपर रखती है तो कनिका के होश उड़ जाते हैं। जिसे वो अब तक आंचल समझ रही थी वो आंचल नहीं बल्कि उसकी सास सरला होती है, जो आंचल की साड़ी पहनकर खड़ी होती है। तभी वहां पीछे से आंचल भी रसोई में आ जाती है। माँ जी, आप, मैं आंचल से बस मजाक कर रही थी। हमारी देवरानी जेठानी का तो ये सब चलता ही रहता है। तूने मुझे जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया, लेकिन अब और नहीं। सच कहा है किसी ने, सच छुपाए नहीं छुपता। मेरे सामने शराफत की मूर्ति तो ना बन। अच्छे से जानती है मैं तुझे उस दिन केक की अदला बदली भी तूने ही की, अरबी की सब्जी भी तूने ही बहू से बनवाई थी, मोटर ना बंद करना, सफाई ठीक से ना होना, इन सब के पीछे तेरा ही हाथ था। अब तो सोच रही होगी कि ये सब मुझे कैसे पता चला, तो सुन। अरे सरला जी, अच्छा हुआ आप मिल गई। वैसे कैसा रहा आपका जन्मदिन? पता है आपके लिए बिल्कुल स्पेशल केक भिजवाया था मैंने। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपके घर में तो हमेशा बिना अंडे वाला केक आता है, लेकिन उस दिन बिना अंडे वाले केक के साथ साथ आपकी बड़ी बहू है ना, क्या नाम है उनका, हाँ कनिका, उन्होंने अंडे वाला केक भी ऑर्डर किया था। ऐसा क्यों? क्या कनिका बहू ने अंडे वाला केक ऑर्डर किया था? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। अरे नहीं सरला जी, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बिल की कॉपी भी दिखा सकता हूँ। बेकरी वाले की बात सुनकर सरला के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर जाकर सरला जब कॉल डिटेल चेक करने के लिए बहाने से कनिका का फोन मांगती है तो उससे ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप का ऐप खुल जाता है, जिसकी हिस्ट्री में कनिका ने अरबी मंगाई होती है। मतलब अरबी कनिका बहू ने ही मंगवाई थी? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? उस दिन के बाद से सरला अब कनिका पर नजर रखने लगती है।
सरला जानती थी कि गार्डन में कचरा, दोबारा मोटर चालू होना और छोटी मोटी जो गड़बड़ी हो रही थी वो सब कनिका जानबूझकर कर रही थी। अपनी सास के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर कनिका के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाभी, मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन माना था और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। बहू तो दुखी मत हो, इसे तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। अब मैं दिखाती हूँ असली सास क्या होती है। सरला अब घर की सारी जिम्मेदारी कनिका पर डाल देती है और अब कनिका पर नजर रखने के लिए आंचल को कहती है। मुंह बनाकर कनिका जब पोछा लगा रही होती है तो भाभी, आप इतने हल्के हाथ से पोछा क्यों लगा रही हैं? देखिए, फर्श के दाग भी अभी तक नहीं मिटे हैं। चुप कर तू, वरना ये पोंछा सीधा तेरे मुंह पर लगेगा। क्या हुआ? क्या कहा तूने बहू? मैंने कुछ सुना नहीं, जरा दोबारा तो बोलना। अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि अभी दोबारा लगा देती हूँ पोंछा। अपनी सास के डर से कनिका घर के सारे काम करने लगी थी और जो सबक कनिका आंचल को सिखाना चाह रही थी, कनिका को उससे अच्छा सबक मिल चुका था।